तो होगी भी एक थोड़ा सा ब्रीफ मैं दे देता हूँ। पिछले एक वर्ष से जालना फर्स्ट हम लोग ने एक सेक्शन 8 NGO स्टार्ट की थी जो जालना के अलग अलग मुद्दों के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। हमने इसमें ओवरऑल पिछले एक साल के अंदर अलग अलग उपक्रम किए हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। आप सभी को आज का बुलाने का हेतु इतना है कि हम लोग एक आने वाली 3 तारीख को एक प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य ये है कि जालना में जो बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी जो है या बढ़ रही है, उसको टारगेट करने के लिए हमने कुछ चीज़ें करने का सोचा है। जैसे कि यहाँ पर अगर नई इंडस्ट्रीज़ आएगी जालना में, नए बाहर से लोग आएंगे, यहाँ के लोग नए इंडस्ट्रीज़ डालेंगे, तो एक ये बहुत बड़ा जालना के लिए एक सुविधा होगी और बहुत बड़ा अच्छा बेरोज़गारी कम करने का एक प्रयत्न होगा। दूसरा, अभी हाल ही में यहाँ पर ड्राईपोर्ट जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो चालू हुआ है। तो इसका ये 2 मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए हमने ये 3 तारीख को एक इंडस्ट्रियल समिट ऑर्गेनाइज़ की है। ये समिट एक आधा दिन का कार्यक्रम है, होटल फन में होगा। इसकी डिटेल्स आप सभी से शेयर की जाएगी, कौन इसमें चीफ गेस्ट है, कैसे है। तो सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक ये समिट ली जाएगी। इसके अंदर हमने जो चीफ गेस्ट बुलाए हैं, इसमें MIDC महाराष्ट्र के CEO श्री दीपेंद्र सिंह कुशवाहा जी, ये एक चीफ गेस्ट है। JNPA जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन श्री गौरव दयाल जी इसके दूसरे चीफ गेस्ट हैं। इसके साथ ही JNPA के डेप्यूटी चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत सर और रेलवेज़ के साउथ सेंट्रल रेलवे के DRM श्री प्रदीप कामले जी, ऐसे कस्टम्स के डेप्यूटी कमिश्नर संभाजी नगर के रोहित जी, ऐसे जो भी जुड़े हुए गवर्नमेंट मशीनरी के या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इन सभी को हमने इसमें इनवाइट किया है। इसके साथ ही जो संभाजी नगर में अभी जितने बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स का एक बड़ा प्लांट आ रहा है, JSW ऑटोमोटिव है, बजाज का ऑलरेडी एक प्लांट है, एथर एनर्जी एक प्लांट है, तो इनके सबके जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं संभाजी नगर के, ये इस परिषद का हिस्सा लेने वाले हैं। क्षेत्रों की बात करें तो हमने इसके ऊपर ऑटो, स्टील, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रो प्रोसेसिंग, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है। अभी हाल ही में सिल्क का भी एक सेरिकल्चर अपना मार्केट जो शुरू हुआ है, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए हमने सिल्क के भी काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स को बेंगलोर और पैटर्न इधर अलग अलग जगह से, जहाँ से जालना का जो भी सिल्क है, कपून है, जो बाहर जाता है जालना के, तो उनको हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जालना में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो। तो ओवरऑल ये एक ब्रीफ है कि हम लोग जो 3 तारीख का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमारा इसमें साथ दीजिए। हमारा उद्देश्य इसमें यही है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा तो ओवरऑल सिटी की इकोनॉमी के ऊपर बहुत असर पड़ता है। हम लोग देख ही रहे संभाजी नगर में एक प्लांट बजाज के कारण जितना पिछले सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी उससे बड़े या उसके जितने और 4 प्लांट वहाँ आ रहे हैं। टोयोटा आ रहा है, एथर आ रहा है। तो अभी हाल ही में TKM ने वहाँ के 3 ITI कॉलेजेस को 10-10 CR का फंड किया है। तो स्किल डेवलपमेंट में वहाँ पर बहुत अच्छा काम होने वाला है आगे। तो एक भी अगर इंडस्ट्री अगर बाहर से आती है तो काफ़ी सिटी का डेवलपमेंट होता है, काफ़ी रोज़गार निर्मित होता है, एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ को हमने टारगेट करने के लिए ये परिषद का नियोजन किया है। इसमें हमारे जो लीड स्पॉन्सर है वो ड्राईपोर्ट के जो ऑपरेटर है विकास ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो हमारे लीड इसमें स्पॉन्सर हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट हमको यहाँ पर जिला प्रशासन का, कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर मैडम की तरफ से मिल रहा है। जितने भी इन्विटेशंस जा रहे हैं वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभाग लें। तो इस तरीके से हम लोग इसको ओवरऑल प्लान कर रहे हैं। कितना एक्सपेक्टेड है आने के इसमें?
इसमें टोटल पार्टिसिपेशन हम लोग टारगेट कर रहे हैं करीब 200 से 250 लोग इसमें आए। और इसमें कुछ ऐड करना है? नाही, मला हेच सांगायचं आहे का आता आपल्याकडे जालन्यामध्ये तर खूप सुविधा प्रशासनाकडून उपलब्ध झालेली आहे, जशी ड्रायपोर्ट झालेला आहे, आपलं नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी आहे, पुढं आपलं समृद्धी महामार्ग नांदेडपर्यंत एक्सटेंड होतो आहे. तर आत्ता आपल्याकडे सुविधा तर भरपूर आहे, पण बाहेरचे निवेश आपल्याला जालन्यात आणावं लागेल, तरी जालन्याला रोजगार वाढेल आणि सिटीचं क्षेत्र कसं वाढू शकतो ते त्याच्या मायग्रेशनमुळेच एक शक्य आहे. तर आपण याच्यातून नाही का एज्युकेशन सेक्टरला पण फोकस करतो आहे, बाहेरून चांगले एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट यावं, काही हॉटेल्स मोठे 4 स्टार 5 स्टार हॉटेल्सलाही प्रमोट करतो आहे, इन्व्हाइट केलेला आहे. ये समिट में गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा रहेंगी आपकी? गवर्नमेंट से हमारी एक मेजर 2-3 मेजर अपेक्षा है. उसमें से एक है कि आज इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो फेज़ 1, 2 और 3 पूरा सोल्ड आउट है. अगर कोई भी नई इंडस्ट्री या हम में से कुछ इंडस्ट्रीज़ को अगर एक्सपेंशन करना है तो और लैंड अवेलेबल नहीं है. सबसे बड़ी हमारी ये रिक्वेस्ट उनसे है, काफ़ी टाइम से हम उसको फॉलोअप भी कर रहे हैं कि नया फेज़ MIDC का जल्द से जल्द यहाँ लाए और कम से कम 1500 से 2000 एकड़ का अच्छा प्लान्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पर आना चाहिए. ये हमारी एक मेजर डिमांड है. दूसरा, हम एक और प्रपोजल पे काम कर रहे हैं, जो ड्राईपोर्ट अभी शुरू हुआ है. तो ड्राईपोर्ट की अगर हम दूरी बिडकिन से देखें, जहाँ पर ये सब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो टोयोटा का प्लांट आ रहा है, इधर ऑरिक का जो नेक्स्ट फेज़ डेवलप हो रहा है वो पूरा बिडकिन में हो रहा है. तो अगर बिडकिन की दूरी देखें तो लगभग 40 से 50 किलोमीटर की ऑन ग्राउंड दूरी है. उसमें भी जो अभी शेंद्रा से बिडकिन का रोड बन रहा है वो ऑलमोस्ट करमाड़ के पास से जा रहा है. तो अगर ये डिस्टेंस अगर देखें, वो रोड जो नया बन रहा है और ड्राईपोर्ट का, तो ये 30 किलोमीटर ही है. हम काफ़ी टाइम से एक प्रपोजल है, वो अच्छा पॉजिटिव प्रपोजल चल रहा है कि ड्राईपोर्ट को ये बिडकिन से कनेक्ट किया जाए और उसे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे कि अभी जो अपना यातायात का ऑलरेडी ट्रैफिक है जालना संभाजीनगर रोड पे, वो भी कम से कम 40 से 50% से हैवी ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट हो सकता है. और दूसरा, जो बिडकिन में इंडस्ट्रीज आ रही है उनको ये ड्राईपोर्ट और हमें भी बिडकिन के लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी. ये 2 मेजर प्रपोजल्स का. सर, ये अपनी मेरे ख्याल से सेकंड समिट है. पिछले साल भी एक समिट हुई थी, उसकी परिस्थिति क्या हुई है, उसमें क्या निकला? वो जो हमने पिछली बार जो समिट की थी उसका मुद्दा अलग था. अभी हम जो कर रहे हैं, जैसे ये हमारा क्या है, जालना फर्स्ट का जो फोकस एरियाज़ है उसमें मल्टीपल फोकस एरियाज़ हैं. शहर के जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो सॉल्व होना एक हमारा एजेंडा है. दूसरा इंडस्ट्री है, फिर उसके अलावा एजुकेशन है, हेल्थ केयर भी है और स्पोर्ट्स भी है. तो ये हम अलग अलग एरियाज़ में काम करना चाहते हैं. पिछली बार जो हमारी समिट हुई थी वो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हुई थी. उसमें हमने जितने भी प्रेजेंटेशन सुने थे, जितने भी स्पीकर्स को बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाया था, उसका हमने पूरा एक पेपर बना के कलेक्टर ऑफिस, प्रशासन, शासन, जितने भी अपने पॉलिटिशियंस हैं सभी को दिया है. सबसे डिस्कशन हुआ है. कुछ चीज़ें उसमें से लाइंड अप है ऑलरेडी, जैसे सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का सिस्टम हमने एक पूरा प्रपोज किया है, वो भी ऑलमोस्ट लाइंड अप है. उसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने भी ऐड की है, उन्होंने भी उसको सुधार किया है. लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में STP में कुछ अभी दिक्कतें आ रही है, तो वहाँ हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी चालू हो. इंडस्ट्री को वो STP का पानी मिले, उसके ऊपर भी हमारा ऑलरेडी प्रपोजल चल रहा है. ऐसे शहर के कई मुद्दों के ऊपर हम लोग पैरेलली काम कर रहे हैं और उसमें पॉजिटिव प्रोग्रेस है. टाइम लग रहा है, लेकिन प्रोग्रेस कहीं ना कहीं कोई डिपार्टमेंट से चल रहा है और प्रोग्रेस हो रहा है. ये जो समिट हो रही है, ये पूरा हमारा इंडस्ट्री और रोजगार निर्मित के ऊपर है. तो इसका फोकस और एजेंडा अलग है. इसके आउटकम्स हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया, जल्दी से जल्दी एक इंडस्ट्रियल लैंड, क्योंकि MIDC CEO खुद यहाँ आ रहे हैं. वो सेकेंड हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट इन ब्यूरोक्रेसी आफ्टर मिनिस्ट्री, उनकी अथॉरिटी है कि वो जल्दी से जल्दी इसको अप्रूव कर सकते हैं. तो वो अगर खुद आ रहे हैं, वो देखेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है,
तो इसका एक प्रोसेस जल्दी हो जाए, तो इसका आउटकम रहेगा कि जल्दी इंडस्ट्रियल लैंड आए। और ये एक अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर प्रपोज होके सैंक्शन होता है तो इसका इंडस्ट्री के ऊपर, जालना इंडस्ट्री के ऊपर आने वाले इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। सर 2000 एकड़ की जो मांग कर रही है, तो ऐसी कोई लैंड क्या है, ऐसी कोई जगह जो आप उनको प्रेफर करने वाले, ऐसा कुछ है? नहीं, हम जगह बता नहीं सकते क्योंकि उनकी प्रक्रिया होती है वो जगह कौन सी चूज़ करना है MIDC लैंड के लिए, तो वो चीज़ में हम लोग का बहुत सा इन्वॉल्वमेंट नहीं आ सकता है। हमने बस इतना ही मांग की है कि इंडस्ट्री को यहाँ पे 2000 एकड़ से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है जालना में। अच्छा कनेक्टेड लैंड होना चाहिए, जैसे जो समृद्धि है या फिर अपना ड्राईपोर्ट है या रेलवे जो भी नए आ रहे हैं, जालना जलगांव रेलवे हो गया, जालना खामगांव रेलवे हो गया, तो ये सबसे कनेक्टेड एक अच्छा सूटेबल लैंड सिलेक्ट करके आप उसको दीजिए। हमने इतनी रिक्वेस्ट की। थर्ड फेज में अभी जो जगह दिए थे गवर्नमेंट ने, उसमें जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा अभी हुआ नहीं है, और वो नहीं हुआ और एक लैंड हम लोग उतरे, तो फिर वो मंजूर होगा क्या? होगा ना सर। अभी तो क्या है कि MIDC में थर्ड फेज की अगर बात करें, आज प्लॉट लेने जाओ तो MIDC के पास सेल के लिए नहीं। जिन्होंने लिया है उसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा, लेकिन अभी अगर हम देखने जाए तो 3 से 4 साल पहले और आज में काफ़ी फ़र्क है। नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, दो स्टील प्लांट्स भी वहाँ पर चालू होने वाले हैं ये साल के अंदर। LGB जो वहाँ पर चेन मैन्युफैक्चरर है वो खुद अभी एक एक्सपेंशन में जा रहा है। NRB के पास एक्सपेंशन प्लान है, लेकिन अभी उनके पास जगह नहीं है। तो बहुत लोगों के पास जगह नहीं है, लेकिन MIDC के पास भी कोई जगह आज ऑफर करने के लिए नहीं है। जब तक MIDC के पास ऑफर करने के लिए लैंड नहीं होता है तो नई इंडस्ट्रीज़ के लिए दुविधा तो रहती है, तकलीफ तो है। सर आपने ये जो अभी ये जो योजना है इसके अंदर कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? एक मिनट, नहीं मैं उसमें और आगे बोलता हूँ। MIDC में जैसा NRB और LGB का पहले ही एक प्लांट जालना में है, लेकिन उनको और इंडस्ट्री डालने के लिए लैंड ऑलरेडी चाहिए, तो वो हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि वो उनको अगर जालना में लैंड अवेलेबल मिल जाए तो वो जालना में प्लांट डालेंगे, नहीं यहाँ पे अगर लैंड मिलती है तो वो दूसरी जगह जाएंगे जालना से। तो ये हमारा कहना है। हुआ भी है। LGB ने नागपुर में अभी प्लांट डाला है 3 साल पहले। और साथ ही साथ कैसा है कि अभी संभाजी नगर में सारे ऑटो एंसिलरी यूनिट्स है, रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट्स है, वो भी आना चाह रहे हैं। वहाँ पे लैंड ऑलरेडी वहाँ पे भी सोल्ड आउट है पूरा DMIC। तो अगर वहाँ नहीं, यहाँ पे अपने पास लैंड अवेलेबल रहेंगी तो वो यूनिट्स हो सकता है हमारे पास भी आ सकते हैं जाना। अभी 2000 एकड़ की आपने डिमांड वो अवेलेबल है क्या? जब देना ना देना वो बात की बात है। उनको एक्वायर करनी पड़ेगी, उनको एक्वायर करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सूटेबल लैंड देख के उनको एक्वायर करके MIDC डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और फिर लीज आउट करना पड़ेगा। सर कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? अभी इसमें जैसे हम लोग ने बाहर से जितने भी इन्वेस्टर्स को बुलाया है, आज तो हम ये बोल नहीं सकते कि इसमें से कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे और क्या टाइप का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आएगा, लेकिन हमने जितना जालना का सर्वे किया है और जितना ड्राईपोर्ट का वजह से जो जालना इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिल सकता है और नई इंडस्ट्रीज यहाँ आ सकती है, जैसे वेयर हाउसिंग हो गया, ड्राईपोर्ट के साथ लॉजिस्टिक CHAs हो गए, तो ओवरऑल जालना की आज क्षमता जो इन्वेस्ट करने की है उसके हिसाब से देखें तो एक मिनिमम 10,000 नए एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सकता है। सर ब्युरोक्रॅटला सगळ्यांना बोलू लागले तुम्ही, पण ब्युरोक्रॅट सगळे मिनिस्टरचंच ऐकतात. येस. तर उद्योग मंत्री समजा आपले उदयजी सामंत आहेत किंवा एखादं काय होऊन जातं, तुम्ही MIDCचे प्रमुख बोलू लागले, पण शेवटी ते कोणाचं ऐकणार? नाही, उद्योग म्हणून सर एक मी याच्यावर सांगतो, एक तो भाग पूर्ण वेगळा आहे. आम्ही नाही का डिमांड केलेली आहे आणि ते करणार आहे ते वेगळं आहे पूर्ण, पण ही परिषद याच्यासाठी करतोय का आपल्याला जालन्याची पूर्ण सुविधा वगैरे सगळे इंडस्ट्रियलिस्टला बाहेरचे पण दाखवायचे, आणि बाहेरचे म्हणजे कर्नाटकचे काही आहे, मुंबईतले किंवा मध्य प्रदेश में काही जाता है ना, त्यांना बोलून आपल्याला दाखवायचं आहे का जालन्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, इन्फ्रास्ट्रक्चर दाखवू लागले. इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला दाखवायचं आहे त्यांना. ऑफकोर्स जसं तुम्ही आता अभी म्हणले काही इसमें एक और चीज़ है कि जैसे MIDC के CEO भी मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं, जब ये न्यू है, इसके पहले भी मुझे कभी ऐसा सुनने में नहीं आया, कभी आया,
MIDC के CEO जब आके जालना की स्थिति देखेंगे, यहाँ का इंडस्ट्रीज देखेंगे, तो उनका भी एक देखने का नज़रिया बदलेगा। आज उदय सामंत सर हो गए या जो भी मिनिस्टर सर से अपन बातचीत करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, प्रपोजल किसको बनाने बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को। तो अगर वही पॉझिटिव्ह हो गए तो अपना काम और आसान हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें अपनी इसमें म्हणजे तुमचं काम सरकारच्या मदतीकरता आहे का? जसं चाकणमधून उद्योग बाहेर चालले, दुसऱ्या राज्यांमध्ये जात आहेत, ते रोखण्याकरता तुम्ही हा पुढाकार घेतायत का सरकारच्या वतीने? का सरकारला मदत व्हावी म्हणून तुम्ही घेतायत? सरकार किंवा जालन्याला मदत व्हावी। जालना आपला उद्देश आहे जालन्याला मदत व्हावी, इथं उद्योग तर थांबावं, इथं आहेच आणि अजून उद्योग यावं। नाही, राज्य सरकारवर असा आरोप केला जातोय की विरोधकांकडनं की राज्यातले अनेक उद्योग हे परराज्यामध्ये स्थलांतरित होत आहेत। मग तुमच्या समिटच्या माध्यमातून ते उद्योजक महाराष्ट्रातच गुंतवणूक करतील किंवा विशेषतः जालन्यातच गुंतवणूक करतील असं तुम्हाला वाटतं का? यस, 100%। अगर आप दूसरे स्टेट्स के मुकाबले देखेंगे तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा है और ये चीज़ हमको प्रमोट करनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ कर्नाटक में जा रही है, आंध्रा में जा रही है। तो क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ पर उनको उसमें सुविधाएं मिल रही हैं। आज हमारे पास महाराष्ट्र में ऑलरेडी वो सुविधाएं है, तो हमको इसको प्रमोट करके जितना हो सकता है और इंडस्ट्रीज़ को यहाँ रोकना भी चाहिए और बाहर से भी लाना चाहिए। सर, जालना की सबसे बड़ी समस्या पानी की किल्लत है और किल्लत के कारण ही बहुत सा स्थलांतर हो रहा है। तो ऐसे में फिर इंडस्ट्री इंटरेस्टेड रहेंगे किधर आने? देखिए, वो मुद्दा है, उससे कोई दो मत नहीं है, लेकिन अगर वही एक मुद्दे के ऊपर सोच के अपन बाकी चीज़ें नहीं करें तो वो भी गलत रहेगा। डेफिनेटली उस पर काम करना चाहिए और हम सब ने करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। लेकिन वो मुद्दा जब तक सॉल्व नहीं होता, हम बाकी चीज़ नहीं करेंगे, ये सोच के साथ हम लोग नहीं रुक सकते ना। हमको पैरेलली बाकी चीज़ें भी कोशिश करते रहनी पड़ेगी। वही कोशिश के साथ हम लोग ये भी करते हैं। और उल्टा कैसा होता है कि बाहर का उद्योग आता है या बड़े इन्वेस्टमेंट आते हैं, तो उनके ऊपर भी वो पीछे जो बोलते हैं रिवर्स वर्किंग, जैसा पीछे से भी दबाव अपने आप ही आता है ना, ये चीज़ों पे भी काम करना। जसं तुम्ही सांगितलं की काही शैक्षणिक संस्था, काही हॉटेल्स यांना आपण या सेमिनारसाठी बोलवलं, तसेच जे काही बाकीचे उद्योग आहेत, असे कुठले उद्योग आहेत जे प्रामुख्याने आहेत ज्यांना आपण इन्व्हाइट केले? या सगळ्या सिल्क उद्योगांना बोलवलं आहे। वारी, सोलारमध्ये वारीचं एक खूप मोठा नाव आहे। आम्हाला प्रेस नोट मिळेल का त्याची? हो, प्रेस नोट सगळ्यांनाच देतो मी। हे हार्ड कॉपी मी 6-7 कॉपीज काढली आहे। सॉफ्ट कॉपी आपल्याला सगळ्यांना व्हॉट्सॲपमध्ये येऊन जाईल। 3 तारीख के दिन कौन कौन से व्यक्ति के स्टार्ट करेंगे? वो सब है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ गेस्ट में 2 अपने मेन हैं, MIDC CEO, JNPA के चेयरमैन, इसके साथ JNPT के डेप्यूटी चेयरमैन है, डिविजनल कमिश्नर है, साउथ सेंट्रल रेलवे के DRM नांदेड़ के जो सर है वो है, उसके अलावा राजेंद्र जी बारवाले हैं मैको के, और LGB के मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रभाकरन जी, LGB कंपनी के। पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, पूरा एजेंडा के साथ जो भी है। या सेशन में जो भी खरीदी कर रहे हैं वो बायर्स को हमने बुलाया है, जिनके वहाँ पर रीलिंग और वीविंग के यूनिट्स है, उनको हमने इनवाइट किया है करके आप कपून आज यहाँ से लेके जा रहे हो सिल्क का कोश, तो यहाँ से ले जाने की जगह आप यहीं पे उसको प्रोसेस करें, जिससे कि आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बच सकती है और कॉस्टिंग पे इफेक्ट आएगा। जो मार्केट है तो उसको अभी MIDC में चला सकते हैं उस पार्ट में, तो उसके लिए कोई दूसरी जगह का प्रावधान अपने नज़र में है? नई जगह का प्रावधान नहीं है, जैसे इंक्वायरी आती है उनका जो भी प्रपोजल होगा हम वो आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम करा के लेंगे। ये जो अभी ये नेशनल प्रेसिडेंट भी इसमें आने वाले हैं। सर 3 तारीख के दिन हमारे प्रेस वालों को अलाउड है सर? यस सर, बिल्कुल प्रेस के लिए व्यवस्था सेक्रेटरी व्यवस्था। फक्त सेम वाले जे त्या दिवशी आमदार नारायण